इस वीडियो में बात करते हैं उस एक फड्डे की जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। हालांकि मैंने करनी नहीं थी, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आए, इतने लोगों ने मुझे कहा कि फारूक भाई आपने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। मुश्ताक अहमद, वकार यूनुस, वसीम अकरम वाला फड्डा। अब मैं आसरा, मैंने कहा मुझे तो पता है ये फड्डा नहीं है, ये फ़नी इन अ वे कन्वर्सेशन और इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं, फ़नी बैंटर टाइप। मुझे तो पता था कि ये बैंटर है और कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो। अब मुझे तो, क्योंकि मुझे ए टू जी कहानी पता है, मैं तो आपको पता है शोज़ देखता हूँ, प्रोग्राम्स देखता हूँ, आई मेक श्योर कि यार क्रिकेट से रिलेटेड कोई टेक्निकल चीज़ पता लगे, नई कोई बात पता लगे, तो इसलिए तक आप लोगों के सामने लेकर आने के लिए बात हो रही थी। बेसिकली आपको पता है ना, वसीम अकरम और वकार यूनुस ये एक शो कर रहे हैं टीवी के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड। इनके साथ आजकल अजय जडेजा हैं और एक वो निखिल, क्या नाम है, निखिल चोपड़ा के, पता नहीं उनका कुछ इस तरह का नाम है, वो हैं। अब उसमें बात क्या हुई, बात बेसिकली स्टार्ट हुई थी शादाब खान से रिलेटेड कि भाई शादाब खान अभी पक्का बॉलर नहीं बना था, लेग स्पिनर, उसने उठकर अपनी बैटिंग को ठीक करना शुरू कर दिया। पहले भाई साहब जो गन्ने की फसल उगाई हुई है वो तो काट ले, फिर उसके बाद गंदम का सोची। तो वो शादाब खान का वही बता रहे थे, नाइट वॉचमैन तो ऊपर बैटिंग करा दी, इधर करा दी, उधर करा दी। तो बात ना वहाँ से शुरू हुई थी शादाब खान से रिलेटेड। तो उसमें फिर आया नाइट वॉचमैन का, जिसे कहते हैं ना, टॉपिक डिस्कस हुआ। टेस्ट क्रिकेट में आपको पता है, जडेजा ने कहा मुझे तो समझ ही नहीं आती नाइट वॉचमैन और ये वो। नहीं, वकार यूनुस ने कहा, वकार यूनुस कहते हैं मुझे तो इस टर्म की आज तक समझ नहीं आई ना, नाइट वॉचमैन होता क्या है। तो फिर उस पर जडेजा ने अपनी फ़िलासफ़ी बताई, वसीम और ये वो, वहाँ से बात स्टार्ट हुई। फिर आ गया कि बैटिंग का, जैसे वसीम अकरम ने फिर चेज़ा लगाया वकार यूनुस का कि इसको तो बहुत शौक था बैटिंग करने का, ये अलहदा बात है कि ये बैटिंग ज़्यादा कर नहीं सका। और वकार यूनुस का जितना टेस्ट कैरियर है ना, अगर आप उठाकर देखें ना, कोई 100 के करीब टेस्ट मैचेस हैं वकार यूनुस के, 100 के करीब ही है ना, हाँ मेरा ख्याल है वकार यूनुस के कुछ 100 के करीब टेस्ट मैचेस हैं। उन टेस्ट मैचेस में ना अल्लाह आपका भला करे, वकार भाई ने जब भी बैटिंग किया है ना, 9वां 10वां सबसे ज़्यादा इन्होंने की है 10वें और 11वें नंबर पर, फिर 9वें नंबर पर भी की हुई है, और कुछ मैचेस में 8वें नंबर पर भी की हुई है। वकार यूनुस वाज नेवर एवर सेंट एज अ नाइट वॉचमैन। वकार भाई कहते हैं क्योंकि मुझे बैटिंग आती ही नहीं थी, मैं बाहर फटे पान देता था नेट शेट्स में आगे पीछे, लेकिन कभी मुझे सच टेस्ट में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। वकार भाई का कोई 45 हाईएस्ट है, 97 में उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किया था, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में, और शायद ही रावलपिंडी के ग्राउंड था अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो उनको कभी भेजा नहीं था। एक आपको याद होगा सकलैन मुश्ताक के साथ उन्होंने इंडिया में एक वो जो ट्राई नेशन सीरीज़ हुआ करती थी, क्या नाम था उसका यार, कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज़ के, वो जो वो एक थी ट्राई नेशन सीरीज़ होती थी ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपको याद हो तो उसमें एक मैच जिताया था सकलैन मुश्ताक और वकार यूनुस ने बैटिंग करके इंडिया के अगेंस्ट। तो वो वकार यूनुस के ओडीआई क्रिकेट में वो बड़ा मेडल है, ठीक है। तो उसमें फिर बात हुई मुश्ताक अहमद की कि मुश्ताक अहमद ने भी जनाब, जिसे कहते हैं कि बड़ा वो बैटिंग का शौकीन था ये वो, और वो कहता था कि मैं ज़्यादा अच्छा बैट्समैन हूँ और ये वो। मुशी वाकई ज़्यादा अच्छा बैट्समैन था। मुशी आपको पता है मल्टीपल टाइम्स नाइट वॉचमैन आ चुके हैं, तीसरे चौथे नंबर पर मुशी ने बैटिंग की हुई है और मल्टीपल नंबर ऑफ मैचेस में की हुई है। ये अलहदा बात है कि मुशी नाइट वॉचमैन सिर्फ एक ही मेरा ख्याल है इनिंग्स है जिसमें वो कामयाब रहे हैं, वो था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 96 में 42 किया था मुशी ने एक इनिंग में और मैं आपको याद कराता हूँ, ये पता है कौन सा मैच था, ये वो मैच था जिसमें मोहम्मद जाहिद ने 11 विकेटें ली थी। एक इनिंग में 7 ली थी और एक इनिंग में 4 विकेटें ली थी, अगर आपको याद पड़े। डेब्यू मैच था शायद जाहिद का, कुछ इस तरह था। तो वो मैच अगर आपको याद हो ना 96 का, तो वो उस मैच में मुशी ने एज ए नाइट वॉचमैन आकर बैटिंग की थी और 42 ऑड रन्स किए थे। खैर जी, वो थोड़ा मुशी की ज़रा डिस्कशन हुई, तो इस तरह कहा कि मुशी को बड़ा शौक़ था तो ये है तो वो है, और इतना वो बैट्समैन था नहीं, हालांकि मुशी की 2 टेस्ट 50s हैं। तो उस बात पर ना मुश्ताक अहमद ने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कराया जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये इस शो में मेरी जिसे कहते हैं इज़्ज़त नफ्स पर हमला किया गया है, मुझे ठेस पहुंचाई गई है, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। और पता नहीं कितने लाख हर जाने का नोटिस उन्होंने वकार को और वसीम को कहा कि मैं तो आप दोनों को भेजूंगा, आप अपने अपने लॉयर्स को रेडी रखो। वो पता नहीं कई लाख डॉलर, वो कई लाखों करोड़ों में रकम बनती है। तो वो मुशी ने जब ये मैसेज इंटरनेट पर डाला ना, वो बम फट गया कि जी मुश्ताक अहमद गुस्से में आ गया, वकार और वसीम ने उसका मजाक उड़ाया है, वो अब कानूनी कार्रवाई करेगा एंड ऑल दैट। और मैं हंस रहा था, मैं कहा कि ऐसे फुद्दू लोग हैं यार ये मीडिया और सोशल मीडिया वाले, मतलब हर चीज़ का तो नहीं होता ना
को आपको पता होना चाहिए उन्होंने इतनी क्रिकेट साथ खेली है, वो ऐसे ही एक दूसरे के चेज़े ले रहे हैं। वसीम वकार ने मुशी के लिए, मुशी ने पकड़ कर उनका चेज़ा ले लिया, बात ख़त्म हो गई। बट नहीं जी, खैर इन द मीन टाइम अब मैं आपको अभी रिसेंट बता देता हूँ कि वो वीडियो उन्होंने दिखाई भी है अपने शो में, वसीम वकार वाले शो में, उस वीडियो में दिखाया गया। और वो वीडियो देखने के बाद वसीम और वकार हंस रहे थे। वो जिसे कहते हैं मुश्ताक अहमद को कहते हैं हाँ वेल डन, अच्छी वीडियो बनाई है ये टोटल कहानी है यार। इसमें अब आप खुद बताओ कि कहाँ से हर जाना और कहाँ से नोटिस और कहाँ से फलाना टिमकाना फड्डा, ये हो गया वो हो गया। मीडिया भैंस की आंख, कुत्ता कहीं जिसे कहते हैं छाँव में सो जाए ना तो इनके लिए वो भी खबर होती है। किसी का खोता चोरी हो गया इनके लिए वो भी खबर होती है। ठीक, इनके लिए जिसे कहते हैं कुछ भी इनके लिए खबर बन सकती है। इस एक न्यूज़ से आप अंदाज़ा लगा लो। इसलिए मैं कभी मीडिया वालों को इतनी घास भी नहीं डालता। बट खैर ये टोटल स्टोरी है वसीम और वकार और मुशी के फड्डे की। अब आपको पता चल गया ये कितना बड़ा फड्डा है। ये कल को ये फड्डा ख़त्म है, बल्कि अभी ख़त्म है, मैंने आपको वीडियो में बता दिया। ये हंसी खुशी अपने अपने घरों को अल्लाह लाते खैर सल्ला। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।